नमो नमः प्रिय छात्राः। अष्टम्यां कक्षायां स्वागतम। 8वीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारा एकादशः पाठः द्वितीयः भागः 11वां पाठ उसका दूसरा भाग, और पाठ का नाम है सावित्री बाई फूले। इससे पहले भाग में हमने सावित्री बाई फूले के बारे में पढ़ा। उन्होंने किस प्रकार से विद्यालयी शिक्षा को प्रारंभ किया था उसके बारे में जाना, और आज हम पढ़ेंगे उनके जन्म के विषय में, जन्म काल के विषय में, माता के बारे में, पिता के बारे में, और उनके द्वारा किन किन क्षेत्रों में क्या क्या योगदान रहा। तो करते हैं पाठ को प्रारंभ। आगच्छन्तु जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे एकत्रिंशत् अष्टादशतमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगाम नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। अजायत यहाँ क्रियापद है। जा जनने धातु से अजायत बनता है लंग लकार में। अजायत प्रयोग, अजायत पैदा हुई। कौन पैदा हुई? सावित्री बाई। और कब? जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी माह के 3 तारीख को। और 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे, ख्रीस्त महाराष्ट्र से नायगाम, स्थान कौन सा रहा? महाराष्ट्र से नायगाम नामनी स्थाने, महाराष्ट्र के नायगाम नामनी नामक स्थान में सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ। तस्याह माता, उनकी माता या उसकी माता लक्ष्मीबाई, माता का नाम लक्ष्मीबाई। पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, और पिता खंडोजी इस प्रकार से इति ऐसा अभिहितो माने गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। अभिहितौ द्विवचन का प्रयोग है यहाँ पर, अभिहितः अभिहितौ। आगे देखें, नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता, विवाहिता। नववर्ष देशीया, 9 वर्ष की उम्र में, आयु में, सा वह ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले महोदयेन, महोदय के साथ विवाहित हो गई, विवाह उनका हो गया, ऐसा मान सकते हैं। सोपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। सोपि सह अपि, सोपि सह अपि मतलब ज्योतिबा फूले महोदयः अपि तदानीं उस समय, ये अव्यय प्रयोग है। 13 वर्षकल्पः 13 वर्ष के आयु के ही थे, एव आसीत्। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। अतः इसलिए अव्यय प्रयोग है सावित्र्याः मनसि, सावित्री के मन में। यहाँ देखिए सावित्र्याः, ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सावित्री शब्द जो है दीर्घ ई इकारांत है, तो उससे षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनते हैं सावित्र्याः, सावित्री के मनसि, मन में, स्थिता स्थित, अध्ययनाभिलाषा, अध्ययन की अभिलाषा। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 शब्द जुड़े हुए हैं, एक अध्ययन और दूसरा अभिलाषा, दोनों जुड़कर यहाँ दीर्घ संधि होगी और बन गया अध्ययनाभिलाषा। उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हुई, अर्थात उनके मन में जो पढ़ने की इच्छा थी उसको और ज़्यादा बल मिल गया, उसे उत्साहित हो गई वो। इतः परं सा साग्रहम् आंग्लभाषायाम् अपि अध्ययनं कृतवती। इतः परम, इसके पश्चात, सा वह या उसने या उन्होंने, साग्रहम साथ साथ में, आंग्ल भाषायाम आंग्ल भाषा में, अपि भी अध्ययनं कृतवती, अध्ययन किया। 8चत्वारिंशत् अधिकं 1800 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे, ख्रीस्ताब्द में, सदी में, पुणे नगरे, पुणे नगर में, सावित्री ज्योतिबा महोदयेन, ज्योतिबा महोदय के साथ, कन्यानां कृते, कन्याओं के लिए, प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, प्रदेश का प्रथमं पहला विद्यालय
आरभत आरंभ किया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत। तदानीम उस समय सा वह केवल 17 वर्ष की थी। 17 वर्षीया। 1851, 1851 को संस्कृत में यहाँ लिखा है 150 अधिकम 1800 ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता के कारण तिरस्कृत किए गए समुदाय की बालिकाओं के लिए, बालिका नाम कृते पृथकतया मतलब अलग से, तया उन्होंने या उसने अपरः दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरता से विरोध किया, खुले मंचों से विरोध किया, खुले रूप से विरोध किया, ऐसा हम मान सकते हैं। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितैः मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए वह साक्षात नापितैः नाइयों से मिलिता। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन। फलस्वरूप केचन नापिताः, कुछ नाइयों ने, बाल काटने वालों ने, अस्याम रूढौ इस रूढ़ी में सहभागिता को अत्यजन छोड़ दिया। अब आपके लिए है हमारे पास अवबोधनात्मक प्रश्न, जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि हमने कितना सीखा। आप देख सकते हैं नीचे मैंने आपको एक यहाँ पर गद्यांश दिया है, इसमें आपके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो प्रश्नों के उत्तर कैसे खोजते हैं ये हम सीखेंगे। सावित्र्याः जन्म कदा अभवत्, तो नीचे देखिए, नीचे लिखा गया है सावित्र्याः जन्म जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 31+1800तमे वर्षे अभवत्। अगला प्रश्न है सावित्र्याः मनस जन्म कुत्र अभवत्। अगला प्रश्न है सावित्र्याः जन्म कुत्र अभवत्, सावित्री का जन्म कहाँ पर हुआ। तो उत्तर क्या है, सावित्र्याः जन्म महाराष्ट्रस्य नायगाम नाम्नी स्थाने अभवत्। उससे अगला प्रश्न देखिए, सावित्र्याः मातुः नाम किम्। तो सावित्र्याः मातुः नाम लक्ष्मीबाई इति। उससे अगला प्रश्न देखिए, सावित्र्याः पितुः नाम किम्। सावित्र्याः पितुः नाम खण्डोजी इति। पंचमः प्रश्नः, सावित्री केन सह परिणीता। तो उत्तरं किमस्ति, उत्तरमस्ति सावित्री नववर्षदेशीया ज्योतिबा फूले महोदयेन सह परिणीता। ये उत्तर आपके इस पद्य में दिए गए हैं। अब कुछ और आपसे प्रश्न हैं जो अगले गद्यांश में दिए गए हैं। गद्यांश को देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः कः आसीत्। प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयं कदा आरभत। ज्योतिबा महोदयेन प्रथमं विद्यालयं कुत्र आरभत। अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य बालिकानां कृते अपरः विद्यालयः कदा प्रारब्धः। केषां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता। तो उत्तर देखिए, यहाँ पर उत्तर भी आपको दे दिए गए हैं वैसे, परंतु आपने प्रयत्न करना है कि गद्यांश को देखकर ही प्रश्नों को लिखें। स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः सावित्रीबाई फूले आसीत्। प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयं 1848तमे ख्रीस्ताब्दे आरभत। ज्योतिबा महोदयेन प्रथमं विद्यालयं पुणे नगरे आरभत। अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य बालिकानां कृते अपरः विद्यालयः 1851तमे ख्रीस्ताब्दे आरभत। केषां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा नापितैः मिलिता। तो आज का हमारा पाठ इतना ही रहेगा। अगले
पाठ के साथ अगले भाग के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।